Hello students, starting next lecture of light. In last lecture, we have studied the basic definition of light. It's an electromagnetic wave which produces sensation of vision. या second, it's a form of energy which makes object visible to us. फिर हमने reflection क्या होता है वो देखा था and laws of reflection पढ़ा था कि angle of incidence is equals to angle of reflection. In today's lecture, we are going to discuss some of the most important part of light, that is ray diagrams. Okay? तो लास्ट हमने मिरर्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी. मिरर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर. ओके, आज के लेक्चर में हम स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों. स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स. कॉनकेव को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग. कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग. ठीक है ना बेटा. अगर हमने अंदर के सरफेस को पॉलिश किया है, बराबर है, तो ऐसे मिरर को हम कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर. तो हमारे पास यहाँ पे कितने मिरर्स है? ओके, बेसिकली रे डायग्राम्स देखना भी कैसे. तो ये हो गया अंदर. अगर हम लोग रे ऑफ लाइट बाहर गिरेगा और अंदर वाले साइड को सिल्वरिंग किया और ये वाले साइड को हमने क्या किया? पॉलिश किया, तो ये कौन सा मिरर बना? कॉन्वेक्स मिरर. सेम फॉर एवरीथिंग. तो ये हमारा कौन सा मिरर बनने वाला है? ये हमारा बनने वाला है कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर. ओके, सिमिलरली हमारा क्या बनने वाला है? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर रेस्ट ऑफ द मिरर्स. ठीक है. अब मिरर हो गया, जो मिरर का सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल. Okay, the center of the mirror is called as pole and the center of the sphere of which mirror is a part is called as center of curvature. ठीक है ना बच्चों. तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं, उसका एक मिरर बनाते हैं ये पार्ट का. ठीक है. अगर जो आप इमेजिनरी स्फीयर को कट करोगे, स्फीयर है बच्चों, 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, तो जो आप जो पार्ट कट कर रहे हो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. अगर सामने देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा जो पार्ट की स्फीयर था ना. अगर हमने स्फीयर को ये वाले पार्ट को कट किया तो अंदर ये पार्ट दिख रहा है, और यहां से लेके यहां तक का है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अपार्चर. दैट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फीयर. जो ओपनिंग का इफेक्टिव डायमीटर होता है ना, क्या होता है बेटा? डायमीटर. अब दिख रहा है ना बच्चों, इसको सामने से अगर मैं इसको सामने तुम्हारे लेके आया तो तुमको ये दिख रहा है, ऐसा सामने ऐसा दिखेगा गोल, बराबर, और पीछे से स्फीयर दिखेगा, बराबर ना बच्चों. तो दैट जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ना ऑफ दैट इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस बच्चों क्या कहेंगे? उसको हम लोग अपार्चर. क्या कहेंगे? अपार्चर. ठीक है ना. ओके, स्टार्ट करते बेटा. रे डायग्राम्स क्या बोलते हैं? बेसिकली हमको पता है सर, ये पोल होता है, यहां से आता है फोकल लेंथ, फोकस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिच्ची. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिर्फ इसके लिए ये पोल होगा और इसके लिए फोकस इस तरफ होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है ना बेटा. क्लियर है. तो फर्स्ट रे डायग्राम क्या कहता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कॉन्केव मिरर, when a ray of light traveling parallel to principal axis, after reflection it passes through the focus. When a ray of light traveling parallel to principal axis, after reflection it passes through the focus. ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रे ऑफ डायग्राम. यहाँ पे क्या होगा? When a ray of light traveling parallel to principal axis, बराबर है बच्चों, after reflection it appears to pass through focus. बराबर है ना बच्चों. ये इसको क्या कर रहा है? डाइवर्ज करेगा. मतलब ये जो रे आ रहा है ना वो ऐसे जा रहा है. अब ऐसे जा रहा है तो कंफर्म यहाँ पे तो कोई रे ऑफ लाइट आने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट को उधर भेज रहा है. तो हम क्या करते हैं? यहाँ से एक डॉटेड ड्रॉ करते हैं और हम क्या कहते हैं? इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. ऐसा लग रहा है कि ये फोकस के थ्रू से जा रहा है. इट अपीयर्स. तो हमेशा कॉन्वेक्स में याद रखने का अपीयर्स. ठीक है ना बेटा. ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे और यहाँ पे एक्चुअली में हो रहा है. So when a ray of light traveling parallel to principal axis, after reflection it passes through the focus. When a ray of light traveling parallel to principal axis, after reflection it appears to pass through focus. For which mirror? For convex mirror. और ये जो बात हो रही है बच्चों किसके लिए हो रही है? For concave mirror. तो concave mirror में ये फोकस से पास होगा, convex में it appears to pass through the focus. ये पॉइंट समझा क्या? ठीक है. पहले बेसिक करते एकदम, फिर याद कैसे होना है ना वो दिखाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट सेम, ये concave mirror है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया. यहाँ पे और एक पॉइंट है जिसको हम क्या कहेंगे? चिच्ची. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड क्या बोल रहे हैं? सेकंड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus, when a ray of light passes through the focus for concave mirror, it travels parallel to principal axis. बराबर है ना बच्चों. उसी का उल्टा है. मतलब यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे है बच्चों? पैरेलल. कैसे बेटा? पैरेलल. ओके, एग्जाम में हमेशा मत लिख के आना, स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कांसेप्ट समझो. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. When a ray of light passes through the focus after reflection it is parallel to principal axis. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या बोलने का?
यहाँ पे क्या बोलने का, अब इसका फोकस तो समथिंग यहाँ पे रहेगा, इसका चिच्ची यहाँ पे रहेगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन अ रे ऑफ लाइट is directed towards the focus. When a ray of light is directed towards the focus, it is directed towards the focus. ये actually focus तक तो पहुंचने वाला नहीं है, because यहीं पे मिरर उसको रिफ्लेक्ट करने वाला है. So when a ray of light is directed towards the focus, after reflection it is parallel to principal axis. बराबर है, यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है, यहाँ पे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है, यहाँ पे इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस. आपको समझ रहा है बच्चों, ठीक है. सो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोला है यहाँ पे, जहां प्यार है वहां फोकस है, प्यारल, जहां प्यार है वहां फोकस है, जहां फोकस है वहीं प्यार है, जहां प्यार है वहां फोकस है, जहां फोकस है वहीं पे प्यार है. ये पहला पॉइंट समझा बच्चों. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल फॉर अ कॉन्केव मिरर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection it passes through the focus, and when a ray of light passes through the focus after reflection it is parallel to principal axis. For convex mirror, when a ray of light traveling parallel to principal axis after reflection it appears to pass through the focus. When a ray of light traveling parallel to principal when a ray of light is directed towards the focus after reflection it is parallel to principal axis. कुछ डाउट है बेटा, ठीक है. अच्छे इंग्लिश में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा, वो याद कर लेना. इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों. ओके, नेक्स्ट बात करता है बेटा, ये दो हो गया, जहाँ प्यार है वहां फोकस है, जहाँ फोकस है वहां प्यार है, पैरेलल, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलने का, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, when a ray of light passes through center of curvature, अगर ऐसे गया तो वैसे जाएगा. मतलब when a ray of light passes through center of curvature it retraces the same path again. क्या बोला बच्चों, it retraces the same path again. Whenever a ray of light passes through center of curvature it retraces the same path again. मतलब जैसे गया था वैसे ही आएगा. बराबर है, मतलब चिच्ची चिच्ची, चिच्ची मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, चिच्ची चिच्ची. When a ray of light passes through center of curvature, it retraces the same path again. Cleared with this? कुछ डाउट है यहाँ पे? ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया. फॉर विच मिरर, कॉनकेव मिरर. वैसे कॉन्वेक्स के लिए क्या बोलने का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सो क्या बोलेंगे, whenever a ray of light is directed towards the center of curvature, whenever a ray of light is directed, क्योंकि ray of light तो यहीं से आएगा ना बेटा, इंसिडेंट रे हमेशा यहीं से आने वाला है, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा जो पॉलिश सरफेस होता है ना मिरर का उसके ऊपर गिरता है. इंसिडेंट रे हमेशा जो पॉलिश सरफेस होता है मिरर का उसके ऊपर गिरता है. तो यहाँ पे whenever ray of light is directed towards the center of curvature, again it will retrace the same path again. मतलब जैसा आया था वैसे ही वापस जाएगा. क्यों? बिकॉज ये कहां से पास हो रहा है, नॉर्मल से पास हो रहा है. देखो ना, क्यों सर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है. ओके, अगर हम सर्कल की बात करेंगे बच्चों, बराबर है ना बच्चों, तो सर्कल के लिए ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया. अगर ये टेंजेंट तो ये क्या हो गया, नॉर्मल. क्या हो गया, नॉर्मल. बराबर है ना. ओके, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, यस, नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है. कहां से पास होता है, सेंटर से. वेरी गुड बच्चों. ओके, अभी यहाँ पे जान दो, कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा भी, ऐसा क्या कंसेप्ट है इसलिए. देखो बच्चों, ओके, अभी नहीं, लास्ट टाइम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा. याद आ रहा है बच्चों. और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम. और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किसके साथ बनता है बच्चों, नॉर्मल के साथ. अगर इसके साथ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लांसिंग एंगल. कौन सा एंगल, ग्लांसिंग एंगल. ओके, बट द थिंग इज दैट अगर कभी 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 हमारा ये हमारा बेसिक है, बराबर है ना बच्चों, ये हो गया, ठीक है. बट मेरा जो इंसिडेंट रे है, कौन सा रे बेटा, इंसिडेंट रे. अगर मेरा इंसिडेंट रे ऐसा रहेगा, ठीक है ना बच्चों, मतलब यहाँ पे ऐसे आ रहा था कुछ एंगल पे, ओके, ऑब्लिकली आ रहा था. अगर अभी यहाँ पे ऑब्लिकली नहीं आ रहा, सीधा सीधा आ रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, 0. बलो बले. तो जैसे आया था इसको वैसे ही जाएगा. क्यों? ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बने 0, ताकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे करे. तो जब भी परपेंडिकुलर, जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंस को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस. तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो आई का वैल्यू कितना होता है, 0. अगर आई का वैल्यू 0 तो आर का वैल्यू भी कितना होगा, 0. आई और दोनों 0 होगा. मतलब जैसे आता है वैसे ही जाएगा. कब? जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है. मतलब
ये जो रे है दिख रहा है ना बेटा, ये रे कैसा, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे, जैसे क्या वैसे, क्यों, क्योंकि जो भी सेंटर से पास होता है, बराबर है ना बच्चों। अभी ये कौन है बच्चों, स्पीयर का पार्ट है, कौन, मिरर, बराबर है। तो अगर ये रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, मतलब इट इज अलोंग द नॉर्मल, बराबर है ना बच्चों। अगर हम स्पीयर के लिए देख रहे हैं, जो भी रे कहां से पास हो रहा है बच्चों, कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। देखो अगर हमने यहाँ पे, ये भी रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये क्या, ये नॉर्मल हो गया ना, ये भी क्या हो गया, नॉर्मल, क्योंकि इसका टेंशन यहाँ पे बनेगा। तो जो भी रे कहां से पास होता है बच्चों, सेंटर से पास होता है, दैट इज अलोंग द नॉर्मल। क्लियर विद दिस, ओके। और हमेशा जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है, कौन सा इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, तो आई इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस में आई का वैल्यू भी 0 होगा, आर का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब जैसा गया था वैसे ही वापस आएगा, इसलिए। तो यहाँ पे क्या बोलने का, चिची चिची, मतलब व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, sorry, whenever ray of light passes through center of curvature, it retraces the same path again, it retraces the same path again, it retraces the same path again. Same यहाँ पे, whenever ray of light appears to pass through center of curvature, या फिर whenever ray of light is directed towards the center of curvature, whenever ray of light is directed towards the center of curvature, it will retrace the same path again, it will trace the same path again, जैसे आया था वैसे ही जाएगा। ये पॉइंट समझो, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट, ये सारे रूल्स हैं बच्चों, दिस आर रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम है बेटा। आज के लेक्चर में लोग रे डायग्राम की बात करेंगे। आज के लेक्चर में रे डायग्राम किसका रहेगा पता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, ये वाले ऐसे वाले मिरर्स का, ठीक है। चलो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले कौन होता है, पोल, फिर होता है फोकस, फिर हमारा क्या होता है, चिच्ची, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका पोल इधर, इसका फोकस उस तरफ, और इसका चिच्ची भी उस तरफ। हाँ या ना, चिच्ची हमेशा कहां पे मिलता है, स्पीयर के अंदर मिलेगा। इसका स्पीयर उस तरफ बन रहा है ना, तो चिच्ची उधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, whenever ray of light is incident obliquely at pole, whenever a ray of light is incident obliquely at pole, बराबर है ना। तो जैसे अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो गया ना, तो ये भी ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट ऑब्लिकली हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगा, सच दैट ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जब भी पोल पे अगर ऐसा, अगर ये यहाँ पे इंसिडेंट होता ना, तो कुछ और एंगल, तो जिस एंगल पे, बराबर है ना बच्चों, तो ऐसे अगर कोई और पॉइंट पे होता था ना बच्चों, तो कुछ और तरीके से जाता था। क्लियर विद दिस, बट यहाँ पे हो रहा ना, इसलिए क्या होगा, आई और आई क्या होने वाले हैं, सेम। सेम यहाँ पे भी, अगर हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ पे आके गिर रहा है, पोल पे हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही जाएगा। जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल पे क्या होने वाला है बच्चों, रिफ्लेक्ट होने वाला है। क्लियर विद दिस, ओके, मतलब जैसे आया था उतने ही एंगल लेके ये चला जाएगा, बराबर है, ओके। बट कोई और पॉइंट पे रहता था ना, एक्चुअली एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वैसे ही बनता था, बट देखो ये ऐसे आ रहा था और कुछ और तरीके से जाता था, ठीक है बेटा। बट बेसिकली हमको ये याद रखने का, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट अ पॉइंट पी, बराबर है ना, ठीक है, तो वैसे ही ऑब्लिकली ये चला जाएगा, सच दैट ये दोनों एंगल्स क्या होने वाले, इक्वल इन बोथ द केसेस। ये सारे कॉन्सेप्ट समझे, तो क्या याद रखने का बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो रेयरली आता है, बट आया तो भी बेस, एकदम सिंपल सी बात है। पोल पे इंसिडेंट होगा, जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। देखो ना बच्चों, जो भी सेंटर से पास होता है रे ऑफ लाइट कहाँ होता है, नॉर्मल, ओके। अभी पॉइंट याद रखने का, क्या बोला सर ने, क्या क्या बोला, फर्स्ट इन मोशन जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ फोकस है। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस फॉर कॉन्केव मिरर, या व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है ना बच्चा, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। एक्चुअली में यहाँ से पास नहीं हो रहा, ये आगे जा रहा है, बट ये क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये फोकस के थ्रू से होके गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड बोलेंगे, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इट क्या बोला बच्चों, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, बराबर है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट, बराबर है ना, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसलिए क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली पास हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड, क्या बोला है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो हो गया, जहाँ प्यार है वहाँ फोकस है, जहाँ फोकस है वहाँ प्यार है। और सेकंड चिच्ची 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 चिच्ची, मतलब व्हेनेवर रे ऑफ लाइट passes through center of curvature it traces the same path again in case of concave mirror. Whenever ray of light is directed in the direction of center of curvature it will retrace its same path, ठीक है। and when a ray of light is incident at pole it will get reflected following laws of reflection. When a ray of light is incident at pole it will get reflected at the same angle following laws of reflection. concept समझा। तो ये 4 रे डायग्राम्स बहुत जरूरी है, जो ये 4 रूल्स बहुत जरूरी है, जो आगे की रे डायग्राम्स उनको काम आने वाला है। कंसेप्ट समझा बच्चों, यस, कॉपी।
यस बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर। तो जो भी रूल्स हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, सेम वही रूल्स को अप्लाई करके हम ये कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या होता है। अब ध्यान देना बच्चों, अब जो ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट केस मतलब हमने ये सारे कॉन्केव मिरर प्लॉट करके रखे हैं, अंदर से पॉलिश करके रखा है, बराबर है। ओके, रे ऑफ लाइट आके अंदर गिरेगा। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पोल, फोकस, चिची। पोल, फोकस, चिची। पोल मतलब द सेंटर ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज पोल। फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन the incident ray meet at a point, बराबर है, reflected ray meet at a point on the principal axis, बराबर है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इच मिरर इज अ पार्ट। और ये एक्सिस को हम बोलेंगे पा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, पा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ना ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट क्या बेटा, बहुत दूर। बहुत दूर मत को फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनिटी। क्या कहेंगे बेटा, इन्फिनिटी। अब जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा तभी हमको दिखेगा, छोटा होगा तो क्या देख पाओगे, नहीं। क्लियर है। तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को ना ऐसे बड़ा बनाने का यहाँ पे, बराबर है। ये हो गया बहुत दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करने का, दो इंपॉर्टेंट रेज निकालने का। फर्स्ट, जो रेज बहुत दूर से जो रेज आते हैं हमको कैसे लगता है, कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। देखो अभी सन, बराबर है, बहुत दूर है, जो रेज वहां से आते हैं हमको कैसे लगते हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो इसको पैरेलल रेज भेजो, ठीक है। तो फर्स्ट रे ऐसे भेजेंगे, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। अरे फर्स्ट पॉइंट, जहां प्यार है वहां फोकस है, बराबर है, ये फर्स्ट हो गया, बराबर है। सेकंड, when a ray of light traveling parallel to principal axis after reflection again it passes through the focus, वही जहां प्यार है वहां फोकस है, ठीक है। ये तेरा रे हो गया, फर्स्ट रे डायग्राम हो गया हमारा। एनी डाउट हो भैया, एकदम सिंपल है, क्लियर है। अब जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है हमको बहुत बड़ा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, बहुत ही छोटा, इतनूसा दिखता है, समझ रहे ना बच्चों। तो इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था इंफिनिटी पे, बराबर है। जो हमको इमेज मिलेगा वो मिलेगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज का मिल रहा है फोकस पे। क्लियर विद दिस, ओके। जो इमेज का साइज है वो है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। और सारे इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। जो मिरर इमेज बना था कैसे बना था बच्चों, कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज उल्टा, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। पहले मैं पूरा बेसिक एक्सप्लेन करता हूं, फिर 6 के 6 अपने दिमाग में फिट हो जाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। नो फियर व्हेन प्रमोशन इज हियर, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें ना थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा कहां जाएंगे बच्चों, आगे आएंगे, क्लियर है। जैसे अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, अब पहले हम लोग कहां पे थे बच्चों, तो इसको वहां को निकाल देते हैं। पहले हम लोग कहां पे थे, बहुत दूर थे, इंफिनिटी पे थे। अब है ना हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे आ रहा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या करोगे, फर्स्ट रे ना, एक रे तो ऐसे ही भेजने का। व्हेनेवर रे ऑफ लाइट, यहां से ना बहुत सारे रेज निकलेंगे, अनंत रेज निकलेंगे, बहुत सारे। तो कोई भी दो रेज को यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो जहां प्यार छे वहीं पे फोकस छे, बोलो बोले। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, एनी डाउट इकड़े, पक्का, ओके। सेकंड क्या बोलता है, अभी सेकंड है हमारे ऊपर है, दो रेज को पास करना है। कहां से, या तो आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, बराबर ऐसा। अब मेरा इतना बड़ा, या तो सेकंड को कहां से पास करो, फोकस से पास करो, या तो पोल से पास करो। कंसेप्ट सेम ही आने वाला है। सेकंड में कहा देखो, अगर पोल से पास हुआ तो ये जाएगा ऐसे, यहां पे आगे कहीं मिलेगा। फोकस से पास हुआ अगेन वहीं पे मिलेगा, सेंटर से पास हुआ अगेन वहीं पे मिल रहा है, बराबर है ना। हमको देखने की इनका मिलन कहां हो रहा है, क्या कहां हो रहा है, मिलन। तो सेकंड रे अगर हमको कहां से पास करना तो भी चलेगा, फोकस से। तो सेकंड क्या बोलते हैं, जहां फोकस है, ये सेकंड रे, ये सेकंड रे आया आया आया, यहां से यहां तक गया, बराबर है बच्चों। तो जहां फोकस है वहीं पे अपना प्यार है, मतलब प्यार दल। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पास थ्रू फोकस, बराबर, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों का मिलन यहाँ पे हो रहा है ना, तो जो इमेज है वो यहीं पे मिलेगा, इमेज है वो यहीं पे मिलेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए और बी था, क्या था, ए और बी, तो ए वहीं पे मिल रहा है और ये बी कहां, ए वहीं पे मिल रहा है और ये बी कहां पे आएगा बच्चों, नीचे।
तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से था तो इमेज ऐसा बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है बच्चों? उल्टा बन रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कहेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, उसका जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, बराबर है। बिटवीन लिखो तो भी चलेगा या बियॉन्ड लिखो। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड मतलब आगे, बियॉन्ड चिच्ची सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पे मिलेगा? इमेज मिल रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखो ना, बिटवीन सेंटर ऑफ, ये हमारा सेंटर क्लियर है ना, ओके। इमेज का मिल रहा है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा कौन है? फोकस। तो सेंटर का फोकस के बीच में हमको इमेज मिल रहा है, ठीक है। कैसे? ये बड़ा है और ये छोटा ही है, मतलब इसके कंपेयर में ये छोटा हो रहा है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डिमिनिश। क्या लिखेंगे? डिमिनिश। क्लियर है? ओके। और ये तो सेम ही आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा हो रहा है। रियल इमेज बच्चों, व्हेन यू आर गेटिंग द इमेज ऑन द सेम साइड ना, दैट इज रियल इमेज, एंड वी आर गेटिंग द इमेज ऑन द अपोजिट साइड ना, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वो हम देखेंगे आगे आगे, ठीक है ना। क्लियर? जैसे हम लोग का इमेज कहां पे मिलता है? पीछे की तरफ मिलता है, किधर? प्लेन मिरर्स में, तो दैट इज वर्चुअल, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कि इसमें कोई डाउट है? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते बेटा। ये हो गया हमारा सेकंड रे डायग्राम। थर्ड, चलो चलो चलो, चलते 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 हम और थोड़ा आगे जाएगा, बराबर है। अब हम पहुंचा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पहुंचा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था जिसका वैल्यू ए और ये बी, बराबर है, ओके। फर्स्ट रे डायग्राम का रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां प्यार है वहां फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। कहां से पास होगा बच्चों? इट पासेस थ्रू द फोकस। ये फर्स्ट क्लियर है? एनी डाउट हो भैया? ओके, इसको चाहिए तो हम और एक्सटेंड करेगा, ठीक है, अपना ही वर्ड है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझा बच्चों? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। अब सेकंड, या तो फोकस से रे को पास कराओ या तो पोल से पास कराओ, जिधर तुम्हारा मन करता है बिंदास कर सकता है। हम फोकस से करेगा क्योंकि हमको वही मजा आ रहा है, जहां प्यार है वहां फोकस है, जहां फोकस है उधर ही अपना प्यार है, ठीक है ना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, and when a ray of light passes through the focus after reflection it is parallel to principal axis। दोनों का मिलन कहां पे हुआ? यहाँ पे हुआ ना, तो ये तुम्हारा इमेज मिला। ये अपना क्या मिला बच्चों? इमेज मिला। क्लियर विद दिस? तो ए भी ऊपर था, ओके। अब देखो बच्चों, ray of light traveling parallel to principal reflection passes through the focus, ray of light passes through the focus after reflection parallel to principal axis। तो ये हमारा इमेज है। कौन है बच्चों? इमेज है, बराबर है, ओके। हाँ या ना? ओके, ये कौन था? चिच्ची, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब ए कहां पे आएगा? नीचे, जिसको हम कहेंगे ए डैश, ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे ए भी ऐसा लिया था हमने, यहाँ पे ए भी ऐसा लिया, जैसा लेने, और बी उधर ही मिलेगा, बराबर है, बी उधर ही मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों? तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? अगेन ए का पार्ट कहां पे आ रहा है? नीचे आ रहा है, बराबर है। तो इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सो हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कुठे आहे आपला? ऑब्जेक्ट एट चिच्ची, चिच्ची मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज मिल रहा है वो भी कहां मिल रहा है? एट चिच्ची। चिच्ची मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर विद दिस? ऑब्जेक्ट एट चिच्ची, इमेज भी चिच्ची, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ओके। कैसा है बेटा? सेम साइज। कैसा है? जितना इसका साइज होगा उतना इसका साइज होगा, मतलब दोनों का साइज क्या है? सेम साइज, ओके। और अगेन ये कैसे बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑन द सेम साइड इफ यू आर गेटिंग दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? उल्टा रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये तीनों में कोई डाउट है बच्चों? एकदम सिंपल, वही अपने रूल्स। When a ray of light traveling parallel to principal axis after reflection passes through the focus, when a ray of light passes through the focus after reflection is parallel to principal axis। क्लियर है? जहां प्यार है वहां फोकस है, जहां फोकस है वहां पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब तुम कहां पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। चलो आगे, चलो चला पुढे, आता पुढे जाऊया। पुढे गेले सेंटर ऑफ कर्वेचर आणि फोकसच्या मध्ये, बरोबर आहे। चलो फर्स्ट रे, जहां प्यार है वहां फोकस। When a ray of light traveling parallel to principal axis after reflection passes through the focus, second, when a ray of light passes through the focus, बराबर after reflection is parallel to principal axis। ये समझा बच्चों? मतलब आगे आगे ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। इनका कहीं पे यहाँ पे मिलन हो रहा है, बराबर है बच्चों, ओके। तो ये फर्स्ट रे था, ट्रैवलिंग पैरेलल passes through the focus,
ये हमारा सेकंड रे, इफ यू वांट मैं डॉटेड बता रहा हूँ, क्लियर है। तो रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है, फोकस से। अब रिफ्लेक्टिंग कहां से पास होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। तो अब क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा पीए दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करता हूं, तो जो इमेज मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इमेज हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी कहेगा तो ए डैश कहां पे आएगा, नीचे, और ये हो गया तेरा बी डैश, ए डैश कहां पे आएगा, नीचे, और ये क्या हो गया बच्चों, बी डैश। जैसे ए डैश बी डैश था ना बच्चा, तो ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओके। इमेज के लिए डैश डैश यूज करो, ओके। ऑब्जेक्ट के लिए ए बी यूज कर रहे हो, तो ये कंसेप्ट समझा बच्चों, ओके। हाया ना, क्लियर है, ओके। अब क्या है, अब क्या है, बराबर है, इनका मिलन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो कुठे होता, सेंटर ऑफ बिटवीन चिच्ची एंड फोकस, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, मतलब उसको कहेंगे मैग्नीफाइड या लार्ज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लार्ज या मैग्नीफाइड, क्लियर विद दिस, ओके। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उल्टा है, इसमें लिखेंगे इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पूछेंगे आप, कभी कभी एग्जाम में इसको एफ बोलेंगे, इसको 2f बोलेंगे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, वेयर विल बी द इमेज, बियॉन्ड 2f। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां से आता f होता है, तो ये सेंटर ऑफ इसका डबल होता है, या फोकस इसका हाफ होता है, हे माहिती है आपल्याला, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंसेप्ट समझा बच्चों, ठीक है, यस। अब देखना, अब हमारा इमेज हम कहां पे पहुंचा, फोकस से पहुंचे, चलो ना आगे, चलो पुढे। अब फोकस से पहुंचा आप लोग, आप गए फोकस पे, गए, ये पॉइंट समझा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, कौन था, ए, और ये कौन था, बी। फर्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, जहां प्यार है, मैन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस, जहां प्यार है वहां फोकस है। अब सेकेंडरी को क्या करेंगे, अब सेकेंडरी तो फोकस से पास नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये फोकस पे ही है बाबा, ऑलरेडी ये फोकस पे, तो मैं क्या करूंगा, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा पास करूंगा सेकेंडरी को, इस तरीके से, बराबर है, मतलब whenever it is in the direction of, बोलता है ना, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रीट्रेस द सेम पाथ। या तो हम और एक कंसेप्ट कर सकते हैं, मैं इसको पोल से पास कर रहा हूं, जब भी इसका एक रे, ऐसे बहुत से रेज निकल रहे हैं, बहुत से रेज निकल रहे हैं, जब भी एक रे अगर पोल से पास होता है तो ये क्या करता है, ये रीट्रेस करता है सेम पाथ, मतलब ये क्या करता है, जिस एंगल पे आया था उस एंगल पे जाएगा, इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये जो दोनों रेज है, दिख रहे हैं बच्चों, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ, एंड पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्लियर है। तो कब तक चलेगा, चलेगा चलेगा, कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कहां तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, एट फोकस पे था, जो हमारा इमेज मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है, कहां मिल रहा है, इन्फिनिटी, क्लियर विद दिस, ओके। अब बहुत दूर जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा दिखेगा, मतलब जो इमेज है उसे हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड, या तुम अपने सादे इंग्लिश में वेरी लार्ज लिख सकता है, हम लिखेगा हाईली मैग्नीफाइड, एंड अगेन इट इज ऑन द सेम साइड, दैट्स why I will call it as real and inverted. काय बोलना लेला अपन, real and inverted. So object is at focus, image is at infinity, highly magnified, real and inverted, highly magnified, real and inverted. Any doubt over here? ये हमारा फोर्थ है, क्लियर, फिफ्थ पॉइंट है, ये समझ रहे ना बच्चों, ये डायग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। अब फोकस के थोड़ा, मैं इसको तुम लोग और आगे लेके जाता है, ठीक है। मैं फोकस के थोड़ा आगे लेके गया, हम यहाँ पे पहुंचा, ये हमारा पॉइंट है ए, और ये हमारा है बी, बराबर है, दो एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वही अपने को करने का है जो सर ने सिखाया था, जहां प्यार है वहां फोकस है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो इतना बड़ा, या तो उसको पोल,
When a ray of light is incident at a point P, that is pole, it will follow the laws of reflection, and that is ये जो ray है वो मेरा ऐसा जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल पे मेरा ऐसा आएगा. अभी देखो, अब दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा. हाँ सर, डिफरेंस ये है कि ये दोनों पैरेलल है. देखो ना बेटा, ये दोनों पैरेलल है तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा. तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, तो इनका तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा था, बराबर है ना. पैरेलल रेस कहां पे आएगा, इन्फिनिटी. देखो ना यहाँ पे इन्फिनिटी, पैरेलल आता कहां से, इन्फिनिटी, तो जाएगा भी कहां, इन्फिनिटी पे. ये पॉइंट समझा. बट ये तो बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ना यहाँ पे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. इमेजिनरी लाइंस देखना, जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, टक 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 टक, किधर, पीछे की तरफ ऐसा, तो यहाँ पे ना इनका यहाँ पे मिलन हो रहा है. समझ रहे हो बच्चों. तो इमेज है ना यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो कभी मिलन नहीं होगा, तो यहाँ पे. तो ऐसे इमेज, आर द रेज ऑफ लाइट मीटिंग, नो, दे जस्ट अपीयर टू मीट. एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट जस्ट अपीयर टू मीट, जब पीछे की तरफ दे आर जस्ट अपीयर टू मीट, तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेजिनरी. क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेजिनरी. सो ये ए था, ये बी था, तो ये बनेगा तेरा ए डैश और ये बनेगा बी डैश. आपने सब में देखा है, जो ऊपर था वो नीचे जा रहा है, जो नीचे उधर ही है, बराबर है ना. देखो ना, सब उल्टा उल्टा हो रहा है. बट यहाँ पे जो जिकड़े आए, ए वर्ती था, ए ऊपर ही है और बी उधर ही है. इसका मतलब ये जो इमेज है वो कैसे है, वर्चुअल, और जैसे है वैसे ही दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा है. इसलिए इसको कहेंगे वर्चुअल और इरेक्ट. क्या कहेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट. हमारा भी इमेज कैसा बनता है मिरर के सामने, वर्चुअल और इरेक्ट. बाकी सब इमेजेस कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड. ये इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट किधर होता, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल. उसका जो इमेज है वो कहां पे मिलेगा, पोल के पीछे ना, मतलब उस तरफ, मतलब बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर इमेज का मिलेगा, बिहाइंड द मिरर. क्लियर है, ओके. कैसे, इससे तो बड़ा ही दिख रहा है, इसको कहेंगे लार्ज, या तो लार्ज कहो या तो मैग्नीफाइड कहो. ठीक है, क्लियर है, ओके. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, कैसे, इसका नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब ऑन द ऊपर, मतलब इट इज ऑन द अपोजिट साइड, बट जैसा है वैसे ही दिख रहा है, सिर्फ बड़ा होकर दिख रहा है. मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट. कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझा आपको, तो ये हमारे कुछ जब एप्लीकेशंस कराऊंगा ना बेटा यूजेस, तो और अच्छे समझेगा. तब तक ये हम लोग को याद करना है. क्लियर है. अब ये तो हो गया हम लोग का रे डायग्राम्स. अब याद कैसे करना है, हार्डली 2 मिनट्स आई विल टेक. एकदम सिंपल. फर्स्ट क्या लिख रहा है, आई, और क्या लिखा, फोकस. तो पहले ना 2 वर्ड, आई एफ, मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस. इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस, अब उल्टा बोलो, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस, object at focus image at infinity, object at infinity image at focus, object at focus image at infinity, infinity focus, focus infinity, infinity focus, focus infinity. क्या 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, बराबर है, ओके. अब हम इसको क्या बोलते हैं, चिच्ची, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पे चिच्ची के ऊपर, चिच्ची के नीचे. अगर अपना ऑब्जेक्ट चिच्ची पे ही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही इमेज मिलता है. चिच्ची के ऊपर, चिच्ची के नीचे, चिच्ची के ऊपर, चिच्ची के नीचे. ये अपना 3rd पॉइंट हो गया. क्लियर है, ओके. 4th, अब देखो यहाँ पे ना, जब अपना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इकड़े है, बराबर है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बच्चों, इस तरफ है, बराबर है. तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं, बराबर है, तो ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो इमेज कहाँ पे मिल रहा है, राइट. ओके. अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ पे, राइट में, तो इमेज कहाँ पे मिल रहा है, लेफ्ट. समझ रहा है. तो चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, चिच्ची के राइट इमेज आएगा लेफ्ट,
चिच्ची मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, चिच्ची के राइट इमेज आएगा लेफ्ट, चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, चिच्ची के राइट इमेज आएगा लेफ्ट। कितना क्लियर हो गया? 5। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इन इमेज एट इंफिनिटी। चिच्ची के ये बाजू इमेज आएगा वो बाजू, चिच्ची के वो बाजू इमेज आएगा ये बाजू, ये बाजू वो बाजू, वो बाजू ये बाजू। ये समझा गया? क्लियर है? एकदम क्लासरूम वाला, ठीक है ना? ओके, अब लास्ट वाला क्या बोला है? ये वाला। ओके, फोकस के आगे मिरर के पीछे। समझा बच्चों? फोकस के आगे मिरर के पीछे, फोकस के आगे मिरर के पीछे। दैट इज ये 6 रे डायग्राम्स अपने को याद होना मांगता है। क्लियर है ना? फर्स्ट इंफिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी, चिच्ची के ऊपर चिच्ची के नीचे, चिच्ची के लेफ्ट इमेज आएगा राइट, चिच्ची के राइट इमेज आएगा लेफ्ट, फोकस के आगे मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। दैट्स इट। इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, नीट एंड क्लियर, क्लीन एकदम अच्छे से, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे, ठीक है? चलो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय।